हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं एमए कंप्यूटिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमए कंप्यूटिंग में। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे उस चैनल एमए कंप्यूटिंग को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। लाइबिलिटीज बेसिकली हम देनदारियों को बोलते हैं जो बिजनेस को चुकानी होती है। ठीक है, लाइबिलिटीज की एक बार परिभाषा समझ लो। यह वह राशि होती है जो व्यापार पर बकाया है या वापस करना है। ठीक है, वो सब क्या होती है, बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज कहलाती हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज बेसिकली दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक तो करंट लाइबिलिटीज, एक नॉन लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब चालू देनदारियां, इन्हें हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। और दूसरी होती हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि जो लंबे समय के लिए होती हैं। जो लंबे समय के लिए देनदारियां होती हैं हम उन्हें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। अब ये समझ लो करंट लाइबिलिटीज होती कौन सी है, यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती कौन सी हैं। पहला हो गया संधि क्रेडिटर। संधि क्रेडिटर कौन होते हैं, जो हमसे लेनदार होते हैं, मतलब कि जिन लोगों से हम माल खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, संधि क्रेडिटर। जिनसे हमने उधार माल खरीद रखा तो वो क्या होगी, लाइबिलिटी से बिजनेस के ऊपर, तो उसे भी क्या आते हैं, वो संधि क्रेडिटर होते हैं वो लोग। तो बेसिकली क्या हुई, लाइबिलिटीज हुई। अब हमने जो लोन ले रखा है, ऐसा मान के चलो 2 साल से कम के लिए हमने लोन ले रखा, तो वो भी क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आएगा, जो कि 2 साल के बराबर है या 2 साल से कम है, तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। ऑफिस रेंट हो गया, ऑफिस का किराया, तो वो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। सैलरी हो गई हमारी, तो वो भी सब ऑफिस के एक्सपेंसेस ही हैं, तो वो भी क्या आएगी, हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गई। इंटरेस्ट पेएबल हो गया, जो भी हमें ब्याज वगैरह देना होता है वो भी सब क्या होगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी हमारे खर्चे हो गए सब क्या होंगे, करंट लाइबिलिटीज में आएंगे, मतलब कि शॉर्ट लाइबिलिटीज में आएंगे, जो कि हमारी चालू देनदारियां होती हैं। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आता है, जो 2 साल से ऊपर के लोन होते हैं वो सब क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। बैंड पेएबल हो गए या जो भी हुआ, मतलब जो 2 साल से ऊपर के लिए हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा, और जो 2 साल से नीचे है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। लाइबिलिटीज बेसिकली बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में शो होती है। एक बार शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की परिभाषा समझ लीजिएगा। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वह होती हैं जो बिजनेस को 1 साल में चुकानी होती हैं, मतलब कि बिजनेस को 1 साल के अंदर चुकानी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहलाती हैं। वो कोई सी भी जो मैंने बता दिया, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई, सैलरी हो गई, ऑफिस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ऐसे क्या होती हैं, 2 साल से छोटा मतलब छोटे लोन हो गए, 2 साल से नीचे का लोन हो गया, तो वो क्या होगा, सब हमारा वो क्या होगा, हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा। अब होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की परिभाषा भी समझ लो एक बार। क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वह होती हैं जो व्यापार को 1 साल से ज्यादा में चुकानी होती हैं, मतलब कि 1 साल से ज्यादा में चुकानी होती हैं, वो क्या आती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहलाती हैं। लाइबिलिटीज बेसिकली देनदारियों को बोलते हैं। देनदारियां हमारी 2 तरीके की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होती है बेसिकली हमारी जो चालू शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं बेसिकली जो 1 साल के अंदर चुकानी होती हैं, और लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज्यादा में चुकानी होती है, यही होता है। नेक्स्ट होता है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कहते हैं मतलब जो भी बैंक में खाता होता है। बैंक में अब कई तरह के खाते होते हैं, वो खाते नहीं। क्या होता है, हम जो बात कर रहे हैं, हम टेली प्राइम की बात कर रहे हैं। टेली प्राइम के अंदर एक ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। अब उसके अंदर जो लेजर बनाए जाते हैं वो कौन कौन से बनाए जाते हैं वो मैं एक बार बता दूंगा तुम्हें। तो उसके अंदर जो भी खाते खोले जाते हैं मैं बताता हूँ। बैंक अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट की एक बार परिभाषा समझ लो। क्या होता, एक बैंक खाता एक बैंक या अन्य वित्तीय स्थान द्वारा बनाया रखा एक वित्तीय खाता है। ठीक है, जिसमें बैंक और एक ग्राहक के बीच वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ठीक है, उसका जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी वो लेता है, जो भी बैंक से पैसा जमा करता है, निकालता है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है उस अकाउंट में। ठीक है, बैंक खाता जो होता है बेसिकली ये होता है। ठीक, अब ये जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। टेली प्राइम के अंदर जो ग्रुप होता है बैंक अकाउंट, उसके अंदर दो तरह के खाते खोले जाते हैं सिर्फ, एक तो सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कहते हैं हम बचत खाते को, और करंट अकाउंट कहते हैं चालू खाते को। एक बार सेविंग अकाउंट की परिभाषा समझ लो। यह अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम से होता है, इसमें पैसा जमा करने की एक लिमिट होती है और इस पैसे पर ब्याज भी मिलता है, और इसमें एक पासबुक भी दी जाती है। ठीक है, यह होता है सेविंग अकाउंट। यह है सेविंग अकाउंट की परिभाषा। ठीक है, अब एक बार करंट अकाउंट की समझ लो। यह अकाउंट किसी कंपनी के नाम पर होता है, इसमें हमें पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती, इसमें हमें बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है और इसमें जमा पैसे पर ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, इसमें पासबुक की जगह हमें हर मंथ स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है,
अगर हमारी मेल वगैरह होती है तो मेल पे ही आ जाता है, या फिर और इसमें हमें पैसे जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती और इस पैसे पर हमें ब्याज नहीं मिलती, ठीक है, सिर्फ हमें रखना पड़ता। तो इसमें हम अपना पैसा कितने भी जमा कर सकते हैं। इसमें नॉन लिमिट होती है, सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है पैसे जमा करने की, अगर उससे ज़्यादा जमा करते होगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा बैंक ओडी अकाउंट, ठीक है, इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। एक बार इसकी परिभाषा समझ लो। यह एक प्रकार का खाता है जिसमें आप अपने खाते में धन ना होने पर भी राशि निकाल सकते हैं। चूंकि यह एक चालू खाता है, आप जितना चाहे उतना लेन देन कर सकते हैं। आपको उस राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है, बेसिकली आपने बैंक में ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन करा लिया। अब क्या होता है, इसमें आपको एक पैसे की लिमिट दी जाती है कि आप इतना पैसा यूज कर लेंगे। ऐसा मान के चलो आपको 2 लाख रुपए की लिमिट दी गई आपके अकाउंट की कि भाई आप इतना पैसा निकालते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 2 लाख से ऊपर को निकालते हैं और उसे 10 दिन में अगर जमा करते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर उसे 20 दिन में जमा करते हैं तो 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, ये आपको एक स्टेटमेंट बना के दे देते हैं कि इस तरीके का होगा, ठीक है। आप इतने दिन में जमा करेंगे तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतने पैसे पे आप इतने जमा करेंगे तो इतना इंटरेस्ट लगेगा इतने दिन में, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है, बेसिकली पैसा ना होने पर भी अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली जो अगर हमारे अकाउंट में पैसा भी नहीं है तब भी हम पैसा बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। उस पैसे पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह का हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट भी ओडी अकाउंट के अंदर ही आता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का जो लेजर क्रिएट कराएगा टैली प्राइम में, वो भी ओडी अकाउंट के अंडर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही ओसीसी अकाउंट आता है, तो ओसीसी अकाउंट और ओडी अकाउंट बेसिकली सेम ही होते हैं। तो ज़्यादा जो मोस्ट यूज करते हैं ना, तो वो सभी लोग बैंक ओडी यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने ओसीसी अकाउंट इसलिए नहीं बताया। नेक्स्ट होता है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन क्या होता है, शाखा प्रभाग। यह आपकी कंपनी की सभी शाखाओं, डिवीजन, सहयोगी संस्थाओं, सहायक कंपनी आदि के खाता वही रखता है। मतलब कि एक तो मैन तुम्हारा हेड ऑफिस हो गया, अब उसकी 4-5 ब्रांच हैं, एक कहीं पे है, तो मान के चलो एक मुरादाबाद में, एक रामपुर में, एक अमरोहा, एक संभल, इस तरह से हैं। तो वो क्या हो गए, वो सब ब्रांच डिवीजन में आएंगे, ठीक है। तो ब्रांच डिवीजन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, वो हम टैली में बताएंगे प्रैक्टिकली किस तरह बनते हैं। एक बार समझ लीजिए, ब्रांच डिवीजन जो होता है, बेसिकली तुम्हारी ब्रांच की जितनी भी मिनी ब्रांच होती है, बेसिकली वो ही हमारी ब्रांच डिवीजन कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट होता है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है, जो भी कंपनी के पास नगद पैसा होता है वही हमारा कैश इन हैंड कहलाता है, ठीक है। एक बार कैश इन हैंड की परिभाषा समझ लो। इस समूह के तहत एक रेडीमेड लेजर कैश मौजूद हो जाता है जो कंपनी के हाथ में नगदी के साथ खुला दिखता है। हम इस समूह में एक और खाता नहीं बनाते हैं। कैश इन हैंड भी टैली प्राइम का एक ग्रुप होता। तो कैश जो होता, कैश का जो लेजर होता है, वो बेसिकली कंपनी क्रिएट करते के साथ ही क्रिएट हो जाता है। वो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हमें अल्टर कराना पड़ता है। अगर सही कराना पड़ता है, उसमें कुछ एडिटिंग करानी जरूरत पड़ती है, तो वो हमें अल्टर कराना पड़ता है। तो कैश इन हैंड के अंदर जो लेजर आता है, वो सिर्फ एक लेजर आता है कैश, ठीक है। अगर बनाना चाहें तो एक लेजर और बना सकते हैं, वो पेटीकेट कैश होता, ठीक है। जो कि करते हैं मैनेजर लोग, क्या करते हैं मैनेजर लोग अकाउंटेंट को, जो कि ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस, तो उसके लिए पैसे दे देते हैं। तो वो पेटीकेट कैश के अकॉर्डिंग एंट्री चढ़ाते हैं उसको। तो ज्यादातर मोस्ट जो यूज होता है वो कैश ही यूज होता है, वो क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर।